कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र के पद ग्रहण करने के बाद लगातार कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है। कितनी मजबूती मिलेगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवार हैं। जस्सी जी, कल जिस तरह से बैठक हुई और आज जो बैठकें चल रही हैं, क्या लग रहा है कि कितना बदलाव आने वाले दिनों में होने वाला है? नहीं, बहुत शानदार शुरुआत हुई और बहुत अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जरूरी थी वो सबसे ज्यादा जरूरी था कि भाई नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए जल्द से जल्द। और क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं उदय भान जी के एक शानदार कार्यकाल के बाद। और सबने कल उन पद ग्रहण समारोह में उनको शुभकामनाएं भी दी हैं और सबने एक साथ मिलकर काम करने का सबने संकल्प भी लिया है। और अब बैठकों का दौर जारी रहेगा, सारे संगठन बने, क्योंकि 11 साल से संगठन नहीं था। और जब मुख्य धारा में ना हो संगठन, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सब नेताओं ने ये बात कल मंच से भी कही, हमारे सीनियर नेताओं ने, खासकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि कई कारण हो सकते हैं सरकार नहीं बनी, लेकिन एक मुख्य कारण जो था वो था कि संगठन का ना होना। और इस बात को हर आदमी जानता है कि बिना संगठन के कोई भी पार्टी हो, कोई कंपनी हो, कोई केवल घर भी बिना संगठन के नहीं चल सकता। तो संगठन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है नए प्रदेशाध्यक्ष जी ने। और मुझे उम्मीद है कि जो जल्द से जल्द जमीन पे कंप्लीट सारे संगठन, जितनी ब्रांचेज होती हैं जितनी संगठन की, वो सभी बन जाएंगे। और एक अच्छा और मजबूत विपक्ष जो लोगों ने, हरियाणा की जनता ने दिया है, वो उसे संगठन से और मजबूती आएगी। और सड़क से लेकर के सदन तक कांग्रेस मजबूती से विपक्ष की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। कल जब कार्यक्रम चल रहा था तो आप भी मौजूद होंगे। कई नेताओं ने बातें रखी, कुछ बातें जो आप बताना चाहें संगठन को लेकर, आपसी खींचतान को लेकर भी चर्चा उसमें हुई कि अब सबको एकजुट हो जाना चाहिए। कल मंच पर सब नजर आए, तो क्या आगे भी इस तरह से देखने को मिलेगा? देखिए, जब बड़ी पार्टियां होती हैं, खासकर विपक्ष के गुटबाजी का जोर आप हमेशा मीडिया में आपको सुनने को मिलेगा, लोगों में सुनने को मिलेगा। कल मैंने रामविलास शर्मा जी को भी कहते सुना था गुटबाजी में कि बीजेपी में बहुत बड़ी गुटबाजी है, उनकी टिकट साजिश के तरीके से काटी गई, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अनिल विज के बारे में भी आपने सुना होगा। बस ये सब में होता है। बट एक अच्छी बात यह है कि सब नेता एक मंच के ऊपर खड़े हों और एक मंच से कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए काम करें। और केवल मंच पे नहीं, अपने अपने इलाके में नेता को काम करना चाहिए। अपने अपने इलाके में जब कांग्रेस मजबूत होगी, जब बूथ के ऊपर, गांव के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर और विधानसभा सत्र पे कांग्रेस मजबूत होगी, तो उसका अपने आप नतीजा निकल के आएगा। और सबको, मुझे जहां तक लगता है कि सबको अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। तो अनुशासनहीनता की बात भी जिक्र किया गया, क्या कोई वार्निंग दी गई कि अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए? अब कल जब चर्चा हो रही थी, बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आपने सुना भी होगा, और सबने प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे आने से पहले क्या था, मैं उस चर्चा पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये है कि कोई भी कार्यक्रम, प्रदेश में कोई कार्यक्रम आयोजित करेगा या कांग्रेस पार्टी के बैनर का कोई भी कार्यक्रम होगा, तो उसकी इजाजत मुझसे ली जाए। और अनुशासनहीनता कोई भी नेता, खासकर जितने भी जो नेता आजकल बयान दे देते हैं, कुछ विधानसभा सत्र के नेता होते हैं, ब्लॉक सत्र के नेता होते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ही किसी न किसी नेता के ऊपर कटाक्ष करने का काम करते हैं, उनको लेकर के काफी सख्त लहजे में प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि आपने अगर अपनी बात रखनी है, मेरी भी शिकायत, अगर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मेरी भी अगर आपने शिकायत करनी तो प्रभारी से कीजिए, पार्टी में और सीनियर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष से कीजिए, राहुल गांधी तक कीजिए, खड़गे तक कीजिए, लेकिन मीडिया में कोई भी कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी आप शब्द नहीं बोलेंगे। अगर आपको पार्टी में कोई किसी प्रकार की समस्या है, तो वो पार्टी के स्तर पे बात कीजिए, ना कि मीडिया या सार्वजनिक स्तर पे उस पर बात की जाए।